Hello student, today we discuss chapter 13 sound. So what is sound? We hear sound from the various sources like moving vehicles, television, music system, machines, musical instrument and so on. तो हम लोग तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं, व्हीकल से हो गई, टेलीविज़न से हो गई, हम लोग जब बात करते हैं तो ये साउंड क्या होता है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड लाइट. तो साउंड एनर्जी की तरह, जैसे कि लाइट और हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, वैसे साउंड भी क्या है? ये भी एक एनर्जी का टाइप है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आर ईयर्स. तो साउंड क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे ईयर्स में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं. वी टॉक एंड कम्युनिकेट विद अदर बाय प्रोड्यूसिंग साउंड. हम लोग बात कर पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. वो किसकी वजह से कर पाते हैं? साउंड की वजह से. तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हाउ डू वी हेयर साउंड, कैसे हम लोग साउंड सुनते हैं. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, कैसे साउंड बनती है. वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स, क्यों कुछ साउंड ज़्यादा तेज़ होती है, कुछ धीमी होती है. साउंड कैसे ट्रैवल करती है, म्यूज़िक क्या है, नॉइज़ क्या है. तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है वाइब्रेशन. वाइब्रेशन इज़ अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन. जैसे अगर कोई बहुत तेज़ आवाज़ में स्पीकर बज रहा है, उसके ऊपर अगर आप अपना हाथ रखेंगे तो आपको कुछ वाइब्रेशंस, कुछ मूवमेंट महसूस होगा. तो जो मूवमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी बॉडी का रैपिड, जल्दी जल्दी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो वापस उसी प्लेस पर आता है, फिर वहीं से होता है, फिर स्टार्ट होता है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. तो इन वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो हमेशा उससे क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड. ठीक है. हाउ इज साउंड ट्रैवल. साउंड कैसे ट्रैवल करता है? द वाइब्रेटिंग बॉडी और ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द एयर मॉलिक्यूल क्लोज टू इट. अब जहाँ जिस ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई उसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल होता है, तो ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो क्या करती है? इस साउंड एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है उस एयर मॉलिक्यूल में. और वो एयर मॉलिक्यूल क्या होता है? वो भी स्टार्ट हो जाता है वाइब्रेट करना. जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट हो रहा है, तो उसी फ्रीक्वेंसी से एयर मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट होने लगता है. उसके बाद क्या होता है? वो अपनी एनर्जी आगे वाले एयर मॉलिक्यूल को पास ऑन कर देता है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहती है. और जो साउंड जहाँ से ओरिजिनेट हुई, जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट से साउंड बनी, उसके आसपास जितने भी एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करने लगते हैं? सब वाइब्रेट करने लगते हैं. और वहीं पे अगर कहीं पे किसी का ईयर है, कोई है, तो वो ये जो वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं और हमें वो वाइब्रेशन सुनाई पड़ती हैं. जैसे यहाँ पे मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक, तो आसपास के यहाँ बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल हैं, तो ये साउंड जो इसमें ट्रांसफ़र हुई एनर्जी फिर ये आगे ट्रांसफ़र करता है, ऐसे लगातार ट्रांसफ़र करता है. और यहाँ पे रिसीवर है, ईयर ड्रम है, तो ये साउंड एनर्जी जो होती है यहाँ पर पहुँचती है और वो हमें वाइब्रेशंस के फॉर्म में हमें सुनाई देती है. तो साउंड हमें इस तरह से सुनाई देती है, उस तरह से साउंड क्या होती है? ट्रैवल करती है. Sound needs a medium to travel. The substance or matter through which a sound is transmitted is called the medium. तो साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है. और जिस मैटर में या जिस सब्सटेंस में साउंड ट्रैवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम. लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मीडियम हो सकते हैं. तो इन तीनों मीडियम में साउंड क्या होती है? ट्रैवल करती है. क्योंकि हमने अभी पढ़ा साउंड को ट्रैवलिंग के लिए क्या चाहिए होते हैं? मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं. जैसे एयर में मॉलिक्यूल्स थे, वैसे उसे क्या चाहिए होते हैं? मॉलिक्यूल्स चाहिए होते, तभी वो एनर्जी पास ऑन कर सकती है. और एनर्जी पास ऑन होगी तभी वो ईयर ड्रम तक साउंड पहुंचेगी. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है? मीडियम. चाहे तो वो सॉलिड होता है, चाहे वो लिक्विड होता है, चाहे वो गैस होता है. सॉलिड जो होता है उसमें साउंड सबसे ज़्यादा, सबसे फास्ट ट्रैवल करती है. लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम. तो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है? सॉलिड में. सबसे कम होती है गैस में. एक्टिविटी 5, टू शो दैट साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल. तो इस एक्टिविटी में बताया गया कि साउंड को क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है. और इन तीनों में से अगर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी. वही इस एक्टिविटी में दिखाया गया. तो करना क्या है? प्लेस द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द ग्लास बेल जार. तो ग्लास बेल जार है, इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल रखी गई है, उसको कनेक्ट किया गया बैटरी से. उसके बाद बेल जार को क्लोज कर दिया गया है बाय कॉर्क. और इसमें क्या किया? स्विच जब प्रेस करेंगे बैटरी का तो बेल जो होगी वो
बजेगी, साउंड प्रोड्यूस होगी उससे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा के इस जार के अंदर जितनी भी एयर थी उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जार के अंदर किसी भी टाइप का एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिर से नोजल को बंद कर देंगे। अब बैटरी हम फिर से ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो हमें ये बेल रिंग तो करेगी लेकिन हमें सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स थे वो नहीं होंगे। जब एयर पार्टिकल्स नहीं तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पा रही और वो हमारे कानों तक नहीं पहुँच पा रही। तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन आया कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। और साउंड को हमेशा क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ताकि वो क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। There is no atmosphere on the moon. It is vacuum on the surface of the moon, so we cannot hear any sound on the moon because we know sound cannot travel in vacuum. The astronaut talk with each other through the radio set. This is because radio waves can travel in a vacuum also. तो जो मून होता है वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं। अब एटमॉस्फेयर नहीं तो वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। तो वहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर हम वहाँ पर बोले तो किस आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो आपस में बात करने के लिए रेडियो सेट का यूज़ करते हैं। और रेडियो सेट क्या होता है, उसमें रेडियो वेव्स निकलती हैं और रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम, वो उन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। स्पीड ऑफ साउंड तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है। साउंड की स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है कि जो भी मीडियम है उसका नेचर और डेंसिटी कैसी है, ठीक है। तो साउंड जो होती है सबसे फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड में, उससे स्लो करती है लिक्विड में, सबसे स्लोएस्ट किस में मूव करती है, गैस में। सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इसमें देखिए एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉब। एक लॉन्ग थ्रेड होता है और ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसमें थ्रेड जो होता है वो फिक्स रहता है। और ये जो बॉब होता है वो स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में, मतलब आगे पीछे मूवमेंट में ये मूव करता है। द मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक, इट्स कॉल्ड वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। तो वन ऑसिलेशन क्या होता है कि जो बॉब है, ठीक है, उसका एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना, उसके बाद वापस पहली वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर आना कहलाता है वन ऑसिलेशन। तो पहले तो हम समझेंगे मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। तो जो बॉब है जब वो बिल्कुल सेंटर में होता है, रुका हुआ होता है, तो उसकी जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। उसके बाद जब आप उसको ले जाएं और वहाँ से उसको आप छोड़ें तो जो लास्ट वाली बिल्कुल जो प्लेस होगी उसे हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब यहाँ से यहाँ पर होगी एक्सट्रीम पोजीशन और एक हो गई ये वापस इधर गया तो एक ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो बॉब में दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और एक मीन पोजीशन हो गई। तो वन ऑसिलेशन क्या होता है, जब बॉब वन एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब बी से कहाँ पर जाए, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि सी पर, तो बी से वो गया सी पर और वापस फिर कहाँ पर आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पहले थी बी पर। मतलब बी से गया सी पर, सी पर वापस कहाँ पर आया, फिर से बी पर। तो ये होता है वन ऑसिलेशन। फिर आता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ पेंडुलम। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन द आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। तो मेन पोजीशन के दोनों साइड जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। फिर आता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉब को जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, वो होता है उसका टाइम पीरियड। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन बॉब कंप्लीट कर लेता है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में बॉब कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, HZ। एक साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिस्ट थे, हेनरिच आर हर्ट्ज, उनके नाम पर ही दिया गया और इसे हम डिनोट करते हैं N और F से। तो जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए एक सेकेंड में बॉब ने 4 ऑसिलेशन कंप्लीट किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 हर्ट्ज। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड। साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। फर्स्ट है पिच। Pitch is a characteristic of a sound by which you can distinguish a shrill sound from a grave sound even though the two sounds have a same loudness। तो pitch क्या होती है, इससे हमें पता चलता है जो साउंड है वो shrill है या फिर वो कैसी है, डीप साउंड है। तो shrill साउंड क्या होता है, जैसे कि विसल की जो आवाज़ होती है वो होती है shrill साउंड, और डीप साउंड जैसे अगर आप ड्रम को बीट करें तो होती है उसकी डीप साउंड। तो ये पिच से हमें पता चलता है कि उसकी साउंड कैसी, shrill है या फिर डीप या ग्रेव साउंड है।
तो लो पिच जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड कैसी होगी, उससे लो पिच जनरेट होगा। लो पिच मतलब ग्रेव साउंड, ठीक है। तो ये क्या है, लो पिच का एक ग्राफ दिया हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, हाई पिच जनरेट होगी, साउंड कैसी होगी, श्रिल होगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, पिच। दूसरा क्या होता है, लाउडनेस। लाउडनेस मतलब जैसे कि आप शाउट करते हैं तो आवाज़ कैसी होती है, लाउडर होती है। आवाज़ जब आप विस्पर करते हैं तो साउंड कैसी होती है, फीबल होती है, बहुत धीमी होती है। तो लाउडनेस क्या होता है, ये भी एक साउंड की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि अ लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ फेंट साउंड इवन दो बोथ हैव अ सेम पिच। अगर दो साउंड है उसकी पिच सेम है और एक क्या है बहुत लाउड है और एक क्या बहुत धीमी है, तो भी हम लोग उसमें क्या करते हैं, डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो लाउडनेस दूसरा कैरेक्टर हो गया। तो स्मॉलर एम्पलीट्यूड तो सॉफ्ट साउंड होगी, लार्जर एम्पलीट्यूड तो कैसी होगी, लाउड साउंड। तो इस देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत कम है। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो साउंड कैसी है, सॉफ्ट है। और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो साउंड कैसी है, लाउड है। थर्ड, और लाउडनेस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। फिर आती है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर आपको पीछे से बुलाता है, आप उसको देख भी नहीं रहे तो भी आप पता कर सकते हैं किसकी आवाज़ है। तो ये क्या होती है, क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो आज हम इस यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।